Hello ji, assalamu alaikum. How are you all? I hope you all living well. I am also good, alhamdulillah. Welcome to my channel Daily Lifestyle with Misha. तो आप लोग सब कैसे हैं? और मेरी तो आजकल तबीयत बहुत ख़राब है क्योंकि एज़ यूजुअल मौसम जब चेंज होता है तो वो वायरल हो जाता है ऑब्वियसली। नज़ला ज़ुकाम और फ्लू और यह है कि फ़ीवर वगैरह ये सब चलता रहता है मौसम के साथ साथ। तो 2 दिन मुझे इसलिए वो हो गया, स्किप हो गया, मैं नहीं आ सकी और व्लॉग भी अपलोड नहीं कर सकी। तो इसलिए तो ये है व्लॉग वेडनेसडे वाले डे का। और मैंने शूट तो कर लिया था बट मेरी नेक्स्ट डे तबीयत बहुत ज़्यादा डाउन हो गई थी जिस वजह से मैं एडिटिंग नहीं कर सकी थी। तो बस बच्चों के लिए मैंने मैगी रखी थी और उनका मूड हो रहा था बच्चों का, और मैंने कहा चलें ठीक है ओके बना देती हूँ। लंच में स्कूल से आए थे तो उनका मैगी खाने का मूड हो रहा था। तो कभी कभी बच्चों का ऐसे ही चलता है मूड, कभी मैगी हो गए, कभी कटलेट्स हो गए, या कभी पराठा हो गया। तो बच्चों का जो मूड होता है उस हिसाब से मैं उनको दे देती हूँ। तो यहाँ बस मैंने मैगी रखी थी बनने के लिए, और रात में मैं डिनर में बना रही थी आज आलू पालक। अच्छा, मैं वेजिटेबल्स बहुत ज़्यादा शौक़ से खाती हूँ। मैं ज़्यादा मीट और ये चिकन वगैरह मुझे इतना पसंद नहीं है, बट मैं वेजिटेरियन बहुत हूँ। तो इसलिए मुझे मोस्टली यही होता है कि मैं वेजिटेबल्स पे ज़्यादा फोकस रखती हूँ, और खानी भी चाहिए वेजिटेबल्स, अवॉइड करना चाहिए चिकन और मीट ज़्यादा से ज़्यादा। और बस फिर मैं पालक काटने खड़ी हो गई थी क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, टाइम टेकिंग काम है। तो बेटी मेरी सो रही थी छोटी वाली, तो ये मोस्टली काम मैं तभी करती हूँ जब बच्चे छोटे होते हैं आपके, फिर वो तंग करते हैं, उनके साथ आपके ये वर्क हो नहीं पाते। तो बस साथ साथ मेरा पालक कट हो रहा था और साथ साथ बच्चों का लंच भी रेडी हो रहा था। और आप लोग जो भी मेरे व्लॉग को वॉच करते हैं काइंडली उनसे रिक्वेस्ट है कि वो फुल वॉच किया करें एक तो, और सब्सक्राइब लाजमी किया करें, और लाइक और कमेंट भी लाजमी किया करें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है और अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट्स से, मुझे कमेंट्स पढ़ के। तो काइंडली मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे व्लॉग को फुल वॉच किया करें और सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें। और यह है कि माशाल्लाह से शाबान का महीना शुरू हो गया है। आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो शाबान के चाँद की, और अल्लाह ताला सबकी दुआएं कबूल फरमाए, और अल्लाह ताला हमारे तमाम गुनाहों को माफ़ फरमाए। और बस ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग भी, मैं भी, सब नमाज़ों का एहतमाम रखें, नमाज की पाबंदी रखें, और ज़्यादा से ज़्यादा अब हमें चाहिए कि इबादत करें। वैसे तो पूरे साल ही हमें चाहिए इबादत हम जारी रखें, बट होता है शाबान और रमज़ान, रजब शाबान रमज़ान, ये 3 मंथ्स ऐसे होते हैं कि बहुत ज़्यादा आपको फजूल बातों से बचना चाहिए और गॉसिपिंग से बचना चाहिए। अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अपनी इबादत को दें, नमाज़ें पढ़ें और कुरान पाक की तिलावत करें और तस्बीहात पढ़ें, जो भी आप कर सकते हैं वो आप करें। और अच्छा, तो साथ साथ ये कि मेरे काम भी चल रहे हैं, और बच्चों की मैगी हो गई थी रेडी, तो बस बच्चों को मैं प्लेटर में दे रही थी मैगी। और अच्छा, तो मैं ये कह रही थी कि हम लोग को चाहिए कि हम ना फजूल गॉसिपिंग से हम बचें और अपनी इबादत पे कंसंट्रेट करें। हम लोग ना यूजुअली ये होता है कि हम हर एक की ज़िंदगी में परेशानियां हैं, हर घर में परेशानी है, हर घर में कोई ना कोई परेशान है ही आजकल के दौर में ना। तो हम लोग को अपना मतलब ये सोचते हैं कि यार हमें क्यों परेशानी है, हमें ये हो गया, हम क्यों इतने परेशान रहते हैं। तो अपने आप की काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है कि क्या हम अल्लाह के अहकामात पूरे कर रहे हैं, क्या अल्लाह ने जो फरमाया है वो हम उनका कहना मान रहे हैं अपने अल्लाह का। नहीं, हम यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं, मतलब 70-80% हम नहीं मान रहे होते, 20% हम 30% मान रहे होते, वो भी अपने मतलब का, ठीक है ना। तो हमें चाहिए ये सबसे पहले तो नमाज की पाबंदी करें, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ेंगे। फजर की नमाज़ हम नहीं पढ़ते, हम तहज्जुद में हम नहीं उठते, अपनी मर्ज़ी से नमाज़ें पढ़ेंगे, ज़ोहर की, असर की, मगरिब की, ईशा की देर से पढ़ेंगे, फ़ौरन नहीं पढ़ते। तो ये हम सब में ही गलतियां हैं। फिर हम शिकवा करते हैं कि हमारी ज़िंदगी में सुकून क्यों नहीं है। तो देखिए, हमें सबसे पहले तो हमें अपने आप को ठीक करना होगा। आप जब अपनी
नमाज़ पढ़ना शुरू कर देंगे 5 वक्त की और फ़ौरन नमाज़ पढ़ेंगे तो आप फ़ौरन चेंजेस अपनी ज़िंदगी में महसूस करेंगे। मैंने तो ये किया है अप्लाई, ये 110% ऐसा ही होता है, क्योंकि आपकी ज़िंदगी एक तरीके से हर चीज़ मैनेज होने लग जाती है आपकी लाइफ की। तो अपने काइंडली सबसे रिक्वेस्ट है कि सब नमाज़ों की पाबंदी करें और एटलीस्ट कुरान शरीफ की तिलावत डेली पढ़ें, डेली। ठीक है, हम इतनी प्यारी किताब है, हम इसको ऐसे हमने घरों की जीनत बना के रखा हुआ है, खोलते नहीं है कि खोल के पढ़ तो ले अल्लाह ताला फरमा क्या रहे हैं, क्या कह रहे हैं, नहीं। तो काइंडली देखिए, अगर मेरे कुछ कहने से अगर एक बंदा भी या बंदी भी अमल कर लेती है तो इससे बड़ी खुशनसीबी मेरे लिए और क्या है। तो बस यहाँ मेरे लहसुन अदरक में वो कर रही थी, छील रही थी, क्योंकि वो आजकल मैं पेस्ट बना के रख नहीं पा रही, तो टाइम नहीं मिल पा रहा मुझे बिल्कुल ना, तो उस वजह से बस मैं हाथ के हाथ ही जैसे फ्रेश काट लेती हूँ जब मुझे डिश बनानी होती है या कोई रेसिपी बनानी होती है। अब माशाल्लाह से रमज़ान की आमद है, तो उस हिसाब से अब मुझे चीज़ें भी बना के थोड़ी बहुत पहले से ही मैं प्रिपरेशन कर लेती हूँ, वो भी इंशाल्लाह आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि रमज़ान में मोस्टली टाइम मैनेजमेंट बहुत मुश्किल होती है, बहुत टफ़ टाइम होता है वो, और टाइम भी बहुत शॉर्ट होता है। रमज़ान तो ऐसा लगता है बस यूँ ही स्टार्ट हुआ और यूँ ही ख़त्म हो गया। तो मेरा ये कोशिश होती है कि मैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इबादत के एहतमाम भी रखूँ, कुरान शरीफ डेली पढ़ें और आपका अच्छा तरीके से आपका रोज़ा भी गुज़रे और आपको मज़ा भी आए। तो अगर ये काम हम रमज़ान में ही करेंगे तो फिर ख़वातीन को तो बिल्कुल टाइम ही नहीं मिलता फिर, ठीक है ना। तो इसलिए मैं ज़्यादातर मोस्टली चीज़ें जो है ना वो बिफ़ोर रमज़ान में बना के रेड करके और फ्रीज़ कर देती हूँ। तो इंशाल्लाह आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि मैं क्या क्या प्रिपरेशन कर रही हूँ रमज़ान की। तो बस यहाँ फिर मैं रात का खाना बनाने के लिए खड़ी हो गई थी, और क्योंकि बच्चे ट्यूशन से आ गए थे मेरे, और साथ ही आई थिंक 7-8 बज रहे थे, हाँ। तो मुझे 2 डिशेस बनानी थी, एक तो आलू पालक, और हस्बैंड मेरे आलू पालक इतने शौक़ से खाते नहीं हैं, तो उनके लिए मैं उड़द की दाल बना रही थी, मसाला भून के बनाती हूँ, वो भी बहुत अच्छा लगता है। और बस उसमें मैंने तो प्याज ले ली थी 1 अदद, और उसमें फिर टमाटर वगैरह डाल के 2 टमाटर ले लिए थे, और पिसी हुई मिर्चें और हल्दी और धनिया, नमक और किनौर क्यूब मैंने एक डाला था, उससे ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आ जाता है। और बाकी बस फिर आप उसमें जब अच्छी तरीके से मसाला भून जाए तो आप उसमें दाल ऐड कर दें और आप उसको दम दे दें। जब दाल वो हो जाए तो आप इसमें हरी मिर्च डाल दें, अदरक डाल दें, जो भी आप काट के डालना चाहें, तो इस हिसाब से आपकी दाल रेडी हो जाती है। एक तो ना सोशल मीडिया पे आजकल माशाल्लाह से बहुत ही ज़्यादा अजीब चीज़ें अपलोड हो रही हैं, अजीब और गरीब। अच्छा, ब्लॉगिंग भी बहुत अजीब होती जा रही है। मुझे तो समझ नहीं आता, मतलब इंसान जब देखने बैठता है ना तो डीमोटिवेट हो जाता है। मतलब इंसान क्या करें, क्या देखें। और ब्लॉगिंग ही होता है, बंदा दिखा रहा है तो माइंड फ्रेश होना चाहिए, अच्छी बातें कुछ सीखने को मिले। तो आजकल की व्लॉगिंग तो पता नहीं क्या होता जा रहा है, मतलब लड़ाई झगड़े और इतना ज़्यादा अजीब सा माइंड हो जाता है मेरा तो यूट्यूब पे। तो खैर अब तो मैं देखना ही छोड़ दिया, मैं तो नहीं देखती खैर अब। और बाकी है कि व्लॉगिंग का मकसद ये होना चाहिए कि आप कुछ अच्छी चीज़ें, अच्छे कंटेंट लेकर आएँ और अच्छी चीज़ें सिखाएं। कुछ इंसान देखे व्लॉग आपका तो आपको कुछ सीखना चाहिए, उस बंदे को भी ना कुछ फ़ायदा हो। तो मेरी कोशिश यही है कि मेरी व्लॉगिंग से आप लोगों को कोई ना कोई अच्छी चीज़ सीखने को मिले। अच्छी व्लॉगिंग, देखिए परेशानी तो हर एक की लाइफ में ही है, ठीक है ना। कौन ऐसा है जिसको परेशानी ना हो, कोई ऐसा घर नहीं है, ठीक है ना। तो अब परेशानी ज़रूरी थोड़ी है आप शेयर करो, हर चीज़ दिखाओ, हर चीज़। तो कुछ ऐसा होता है कि आप घर की बातें होती हैं वो घर में ही रहें तो बेहतर होता है। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे और सबकी परेशानियों को अल्लाह ताला दूर फरमाए। और बाकी मेरी तो यही दुआ है।
ओके, तो मेरी बातों के साथ साथ डिश भी एक रेडी हो चुकी थी। उड़द की दाल मैंने हल्का सा पानी डाल के उसको दम दे दिया था और वो 10 to 15 मिनट्स में तैयार हो जाएगी। दैन मैं आलू पालक बनाने आ गई थी और आलू पालक के लिए सबसे पहले मैंने गोल लाल मिर्चें ले ली थी। उसको हल्का सा मैंने तेल में ब्राउन कर लिया था, तो जब वो हो गई थी तो मैं निकाल लेती हूँ। फिर मैंने उसमें प्याज डाल दी थी, एक या दो, आप पालक के हिसाब से ले लीजिएगा। बाकी इसमें फिर मैंने ज़ीरा ऐड किया था और टमाटर ऐड किए थे, लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड किया था और बाकी है कि हल्दी, पिसी हुई मिर्चें, ठीक है, ये नमक, ये ऐड करके दैन अच्छी तरीके से मसाला मैंने भून लिया था। फिर जब वो मसाला भुन गया था तो फिर मैंने पालक और आलू ऐड कर दिए थे और जब अच्छी तरीके से आलू और पालक जब गल गए थे तो फिर मैंने इसमें हरी मिर्च और कसूरी मेथी लाजमी ऐड कीजिएगा। अच्छा, कसूरी मेथी ना कुछ चीज़ों में लाजमी ऐड करना पड़ता है क्योंकि इससे ना टेस्ट इन्हेंस होता है ज़रूर, ठीक है ना। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसमें कंपलसरी होता है, ये कभी ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। फ्लेवर एकदम चेंज हो जाता है, बहुत अच्छा लगता है, फ्लेवर खुशबू बहुत अच्छी आती है। ओके, देन मैं दाल के लिए भगार रेडी कर रही थी और दाल में मैंने भगार दिया था कड़ी पत्ते का और साबित लाल मिर्ची, ज़ीरा, ठीक है ना। और कड़ी पत्ता तो माय फेवरेट, मतलब दालों में, और मैं काफ़ी इस्तेमाल करती हूँ। एक कड़ी पत्ता और एक हो गया आपका लहसुन अदरक का पेस्ट, ये मैं कंपलसरी चीज़ों में ज़्यादा ऐड करती हूँ क्वांटिटी में और ये फ़ायदेमंद भी होती है। देखिए किस तरीके से मज़ेदार सी हमारी रेडी हो गई थी आलू पालक, और ये भी मेरी बहुत मोस्ट फेवरेट डिश है आलू पालक, और मुझे बहुत पसंद है आलू पालक ना। तो बस ये रेडी हो गया था और बहुत अच्छी और बहुत जल्दी बनने वाली रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देन हम लोग डिनर वगैरह हम लोगों ने कर लिया था और उसके बाद हम लोग चले गए थे थोड़ी देर बाहर आउटिंग पे। अच्छा, ये होता है मोस्टली ना, दिल चाहता है कभी कभी ना आउटिंग पे बाहर निकल जाओ डिनर के बाद, तो अच्छा माइंड रिलैक्स हो जाता है और फ्रेश माइंड हो जाता है मेरा तो बस हम लोग थोड़ी देर चले गए थे और वापसी में फिर हम लोग का मूड हुआ अम्मी की तरफ जाने का, तो थोड़ी देर अम्मी की तरफ मैं चली गई थी क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे अम्मी की तरफ चक्कर नहीं लगा था। अच्छा, स्कूलिंग की वजह से ना, बच्चों की स्कूलिंग की वजह से थोड़ा सा अब टाइम भी हो जाता है, जाना मुश्किल हो जाता है थोड़ा सा, क्योंकि रात में ये होता है कि जल्दी सो जाते हैं बच्चे कभी कभी, और फिर सुबह ज़ाहिर है 6, साढ़े 6, 7 बजे तक उठना होता है मुझे, और फिर रात में 10 बजे तक हार्डली हम लोग जल्दी सो जाते हैं। तो इस वजह से वीकेंड पे ही अगर जाना होता है मोस्टली तो अम्मी की तरफ चक्कर लग जाता है मेरा। तो बस हम बाहर ऐसे थोड़ा सा चले गए थे राउंड लेने और मज़ा आ रहा था, मौसम बहुत अच्छा था, ना ज़्यादा ना सर्दी, तो अब ख़त्म ही हो गई है, बिल्कुल एंड है अब, और मौसम में ना ज़्यादा गर्मी है ना सर्दी है, अच्छा मौसम है, ठंडा ठंडा ना। तो हमारी तो माशाल्लाह से सोसाइटी भी बहुत प्यारी है, खूबसूरत बने हुए घर हैं और बहुत अच्छी बनी हुई है ना, तो यहाँ पे मज़ा भी आता है बाहर निकलने में, और रात में मतलब सुकून मिलता है बहुत ना बाहर, तो अच्छा लगता है एनवायरनमेंट भी, और
इसलिए हम लोग ज़्यादा अब चले भी जाते हैं, वरना हम जहाँ पहले मोस्टली घरों में रह चुकी हूँ मैं, तो वहाँ पे ऐसा माहौल नहीं था कि हम निकलें या बाहर हम इस तरीके से वॉक करने जाएं या गाड़ी में जाएं इस तरीके से ना, तो मुश्किल हो जाता है ज़रा रश वाली प्लेसेस पे रातों में निकलना, और अच्छा भी नहीं लगता, कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा होता। तो बस जो भी मेरी व्लॉगिंग देखते हैं, काइंडली सबसे रिक्वेस्ट है मेरे सब्सक्राइबर्स से, और जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, सब मेरे सिस्टर्स, मेरे ब्रदर्स जो भी देखते हैं, बस सबसे मेरी रिक्वेस्ट है अपनी दुआओं में याद रखा करें, और माशाल्लाह ज़रूर कर दिया करें, कह दिया करें, कुछ भी देखा करें या कुछ भी कोई चीज़ अच्छी लगा करें। और बाकी है कि मेरे ब्लॉगिंग कैसे लग रहे हैं आप लोगों को मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया करें, और इससे ये है कि मुझे पता चलता है कि भाई हाँ, लोगों को ब्लॉगिंग अच्छी लग रही है या कुछ नहीं अच्छा लग रहा है या कुछ अच्छा लग रहा है, वो सब मुझे बताया करें। ओके देन फिर अम्मी की तरफ हम लोग आ गए थे और हम लोग बैठे हुए थे, अम्मी ने बेर ला के दे दिए थे तो वो बेर खाने लगे थे, और मेरी बेटी बहुत मस्तियाँ कर रही थी बहुत ज़्यादा। छोटे बच्चे तो माशाल्लाह होते ही ऐसे हैं कि उनकी छोटी छोटी हरकतों में मोहब्बत आती है। और फिर हम लोगों ने चाय वगैरह पी और फिर हम लोग निकल गए थे वहाँ से, क्योंकि लेट हो रहे थे, बच्चों को सुबह स्कूल भी था और सोना भी था आके घर पे। ओके देन हम लोग फिर जाने लगे थे घर, और घर मेरा ज़्यादा दूर नहीं है, अम्मी के घर से करीब ही है। तो बस मेरा आज का व्लॉग यहीं तक था। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब लाजमी करिएगा, और अपनी दुआ में याद रखिएगा। खुश रहें, अच्छा सोचें, अच्छा बोलें, और दूसरों के लिए स्पेशली अच्छा सोचें, तो आपके साथ भी इंशाल्लाह अच्छा ही होगा। और अगर बुरा सोचेंगे दूसरों के लिए तो आपके साथ भी फिर बुरा ही होता है, और ये तो है ही, मकफ़ात अमल फिर चलता ही है सबके साथ। तो बस अपनी दुआ में याद रखिएगा, और फिर मिलूँगी इंशाल्लाह किसी अच्छे न्यू ब्लॉग के साथ। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।